हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जिस तरह से आप हमारी वीडियो को इतना स्नेह और प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से इस वीडियो को भी स्नेह और प्यार दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज की हमारी जो पहली टॉपिक है वो आपकी प्रीवियस वीडियो की टॉपिक है। उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए थे और जो अधूरे हो गए थे वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अपव्यय समीकरण से जो बचे हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम को देखते हुए हम उन्हीं वीडियो के बारे में याद करेंगे। अभी हम यहाँ उन्हीं टॉपिकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से पहली आपकी है संक्षारण। तो हम संक्षारण विषय जानेंगे। ये भी आपसे अधिकांशतः टिप्पणी कैसे पूछती है या पूछ लीजिए कि संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक, हम लोहे की वस्तुओं को फेंट क्यों करते हैं, या संक्षारण की उपयोगिता को समझाइए, या संक्षारण के पदों को लिखिए। इस तरीके के क्वेश्चन संक्षारण से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं और ऐसे ही वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। और चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फिलहाल देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हमारी संक्षारण। तो संक्षारण कहते किसे, आइए नोट डाउन इसको करते हैं, इसके बाद जो समझते हैं संक्षारण होता क्या। तो संक्षारण हम कहते किसे हैं, इसको थोड़ा सा बारीकी जानते हैं। भाई संक्षारण वह प्रक्रम जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जल वाष्प आदि की क्रिया से धीमे धीमे कैसे करता है, धीमे धीमे ठीक नष्ट होती है, इसी को हम कहते हैं संक्षारण। यही आपकी संक्षारण कही जाती है। वह प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम आप बताओगे कि वह प्रक्रम जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैसें जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, जल वाष्प हो गया जिसे आप कहते हैं कि नम वायु में मिली हुई होती है, आदि की क्रिया से ये धीमे धीमे क्या होती है, नष्ट होती है। और धीमे धीमे नष्ट होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे लोहे पर जंग का लगना। अब लोहे पर जंग कैसी लगती है, लोहा जब क्या करता है, नम वायु या नमी के संपर्क में आता है तो इस पर लाल भूरे रंग की क्या जमने लगती है, परत जम जाती है। तो लाल भूरे रंग की परत जमना ही लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। इसी बात को कहेंगे लोहे पर नम वायु के संपर्क में आने से लाल भूरे रंग की परत चढ़ने की क्रिया को ही, ठीक को दो बार हो गया, एक ही बार लिखते को ही क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। और जंग कैसे लगती है, इसको इक्वेशन के हिसाब से जब आप दर्शाएंगे तो लिखेंगे Fe प्लस ठीक थर्ड बाय हाफ H2O प्लस X H2O इससे रिएक्शन करती है तो बनाती है जल योजित फेरिक ऑक्साइड बना लेती है, जो कि जंग का जो सूत्र होता है Fe2X H2O आपकी होती है, जिसे कहते हैं जल योजित फेरिक ऑक्साइड बन जाती है। जब आयरन मानी लोहा नम वायु के संपर्क में ऑक्सीजन होगी और उसमें H2O मिला हुआ होगा, इसके संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, संक्षारित होती है, यानी लाल रंग की परत जमाती है। उस परत का जो फार्मूला होता है Fe2O3X H2O आपकी होती है। जब आपसे पूछा जाए कि जंग या संक्षारण किसे कहते हैं तथा जंग लगना क्या होता है, ठीक जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इतनी बातों को आप लिख देंगे, ये आपकी उस टॉपिक के लिए पर्याप्त मटेरियल हो जाएगा, यानी आपकी टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ठीक, बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है और इसी तरीके से आपको फिर तरीके से लिख देनी है। भाई संक्षारण क्या है, या टिप्पणी करेगा तो भी इतना लिख देना है, या संक्षारण पूछे संक्षारण कहते किसे, संक्षारण की उपयोगिता क्या होती है, या पूछे संक्षारण क्या होती है, जंग लगना किसे कहते हैं, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया समझाइए। बस इतनी सी बात लिख देने से वो पूरा क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। आइए एक टॉपिक और बचती है हमारी, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या कहती है को दृष्टि को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है विकृत गंधता। दूसरी आपकी विकृत गंधता, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी सब टॉपिक हैं। तो विकृत गंधता में आपसे वही पूछ जाती है, विकृत गंधता पर टिप्पणी करने जाते हैं, विकृत गंधता कहते किसे हैं, ठीक, या विकृत गंधी को कैसे बचाया जा सकता है। तो विकृत गंधता क्या होती है, भोजन में तेल वसा, भोजन में तेल तथा वसाओं के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप अप्रिय गंध, अप्रिय गंध यानी जो आपको पसंद नहीं होते हैं, तथा स्वाद, अप्रिय गंध या स्वाद का हो जाना विकृत गंधता कहलाती है। या दूसरे सेंस में आप कह सकते हो, जब कोई तैलीय खाद्य सामग्री या कोई पदार्थ वसा या तेल के संपर्क में आती है तो उसमें से क्या होती है,
कि एक विशेष प्रकार की गंध आती है और तथा उसका स्वाद क्या करता है, बिल्कुल ही बदल जाता है, जो बिल्कुल भी स्वाद अनुसार अच्छा नहीं होता है। वह प्रक्रिया आपकी पूरी विकृत गंधिता कही जाती है। या आप सीधा बताएंगे कि भोजन में तेल तथा वसाओं के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप तेल वसा की क्या हो जाएगी, तेल वसा का ऑक्सीकरण हो जाएगा और वह ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगी, अप्रिय गंध। ठीक, अप्रिय गंध तथा कैसा हो जाएगा, स्वाद भी अप्रिय हो जाता है। वह विकृत गंधिता कहलाती है। भोजन जो होता है पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है, वो अच्छा नहीं रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि समय के गुजरने पर भोज्य पदार्थों में उपस्थित तेल वसा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं, इनके स्वाद क्या होती है, बदल जाती है और स्वाद भी बदल जाता है, जिससे वो हमारे लिए अप्रिय हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और इस तरीके से विकृत गंधिता भी आपकी होती है यहीं पर समाप्त। तो फिलहाल इन दो क्वेश्चनों से ये पूरी प्रश्नावली कवर होती है और इसमें से इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, हमने कुछ क्वेश्चन इसमें आपको छोड़े हैं, उसको आपको थोड़ा रीड करना है, बस आपको डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। जैसे प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, सारी क्रियाओं में ये भी आपसे इतने ही इसी तरीके से पूछी जाती है, जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तब तक के इंतजार कीजिए, कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है, वो भी मैथ की होगी। इस बार हम हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन खाएंगे, त्रिकोण मिति के अनुप्रयोग से। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।